हेलो दोस्तों, इंडियन नेवी द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है चार्जमैन की, ड्राफ्ट्समैन की या फिर ट्रेड्समैन की, आज हम उसकी बात करने वाले हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आई हुई हैं, कौन कौन सी पोस्ट आई हुई हैं और उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है। और हम बात करेंगे दोस्तों कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, क्या इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम बात करेंगे दोस्तों क्या इसकी एज लिमिट कितनी है और इसमें एज रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है, फॉर्म फिल करने में कितना चार्ज पे करना होगा फॉर्म फिल करने के लिए, और इसकी ओपनिंग डेट कब है और लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की कब है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर दें। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं ये ग्रुप बी की पोस्ट के लिए हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ग्रुप बी में कौन कौन सी पोस्ट आई हुई हैं, तो चार्जमैन अम्यूनेशन वर्कशॉप की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो 22 है। और यूआर के लिए कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटी गई हैं, जैसे आप देख सकते हैं यूआर के लिए 12 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। आगे हम बात करते हैं दोस्तों चार्जमैन फैक्ट्री के लिए भी 20 पोस्ट आई हुई हैं और कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटा गया है। वैसे ही सीनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल के लिए भी 142 पोस्ट है, मतलब सीनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल के लिए काफ़ी सारी पोस्ट आई हुई हैं दोस्तों, 142 पोस्ट हैं। ऐसे ही हम देखते हैं सीनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन, सब के लिए थोड़ी थोड़ी पोस्ट आई हुई हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों ट्रेड्समैन के लिए। तो ट्रेड्समैन के लिए ये जो ग्रुप सी की पोस्ट है दोस्तों, और आगे हम बात करें तो ये है ईस्टर्न नवल कमांडो के लिए। तो टोटल 9 पोस्ट हैं और कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटा गया है। और वेस्टर्न नवल कमांडो की बात करें तो 565 पोस्ट, काफ़ी सारी पोस्ट आई हुई हैं दोस्तों। और ऐसे ही साउथ नवल कमांड के लिए भी 36 पोस्ट आई हैं। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की मैं बात करता हूँ तो 610 टोटल पोस्ट हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट की। एज लिमिट की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो चार्जमैन अम्यूनेशन वर्कशॉप के लिए और चार्जमैन फैक्ट्री के लिए 18 से 25 साल की एज लिमिट मांगी गई है। आगे हम बात करते हैं सीनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन के लिए बात करें तो 18 से 27 साल की एज मांगी गई है। और ट्रेड्समैन के लिए बात करें दोस्तों तो 18 से 25 साल इसमें एज लिमिट मांगी गई। आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्वालिफ़िकेशन की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चार्जमैन की। तो चार्जमैन में है बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विथ फिज़िक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स मांगा गया है, और डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड। ठीक है। आगे हम बात करते हैं चार्जमैन फैक्ट्री की। तो इसमें भी सेम यही चीज़ मांगा गया है, लेकिन इसमें मांगा है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो इनमें से कुछ होना चाहिए आपका। कंप्यूटर साइंस तो आपका मांगा ही गया है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों सीनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल की। तो इसमें मांगा गया है कि एक तो अब मैट्रिकुलेशन पास और इक्वलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और बोर्ड, और 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है ड्राफ्ट्समैन में, और 3 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम ड्राइंग ऑफ डिज़ाइन ऑफिस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये भी इसमें मांगा गया है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों सर्टिफिकेट मांगा गया है ऑटोकैड का। आगे हम देखते हैं क्या सीनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, इसमें भी सेम यही चीज़ मांगी गई है, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए मांगा गया है। और आपका ड्राफ्ट्समैन भी मैकेनिकल से मांगा गया है और ऑटोकैड भी मांगा गया है। आगे हम बात करते हैं सेम ही है, ट्रेड्समैन पे चलते हैं। इन सब ड्राफ्ट्समैन का, सीनियर ड्राफ्ट्समैन का सारा सेम ही है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों ट्रेड्समैन के लिए। तो ट्रेड्समैन में 10th पास मांगा गया है और
आईटीआई का सर्टिफिकेट मांगा गया है, लेकिन आईटीआई का रिलेवेंट ट्रेड मांगा गया है। तो कौन सा ट्रेड आपका होना चाहिए जो ट्रेड्समैन के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो हम चल के देख लेते हैं पहले। तो दोस्तों ये है लिस्ट जिसमें आपका इसमें से कोई सा भी ट्रेड होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कारपेंटर है, सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट है, सेंट्रल एयर कंडीशन प्लांट मैकेनिक है। आगे देखते हैं कर्टेन एंड स्विंग, डोमेस्टिक पेंटर, ड्राफ्ट्समैन सिविल ड्रेस मेकिंग, इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, फिटर, फाउंड्रीमैन, इंडस्ट्रियल पेंटर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। मतलब काफ़ी सारा आप देख सकते हैं इनमें जो भी आपका है ट्रेड, आपने जिस भी ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है तो आप देख सकते हैं इनमें जो भी आपका ट्रेड आता है, जैसे प्लम्बर, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक, शीट मेटल वर्कर, सर्वेयर, तो वेल्डर, टर्नर, टूल एंड डाई मेकर। तो ये टोटल 64 ट्रेड दिए हुए हैं। इनमें से कोई सा भी अगर आपका ट्रेड आता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर आगे हम बात करते हैं दोस्तों आगे हम बात करते हैं दोस्तों एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा ग्रुप बी की पोस्ट के लिए, और ग्रुप सी के लिए भी 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो भी ग्रुप बी की पोस्ट के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। PWBD कैंडिडेट अगर आप हैं, अगर UR से आते हैं आप तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC से आते हैं तो आपको 13 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और अगर SC/ST कैंडिडेट हैं आप तो फिर 15 साल का आपको एज रिलैक्सेशन ग्रुप बी की पोस्ट में मिलेगा। और सी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सी के लिए भी सेम यही प्रोसेस दिया हुआ है। UR के लिए 10, OBC के लिए 13 साल और SC/ST कैंडिडेट के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विस मैन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन पीरियड ऑफ द मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप स्पोर्ट पर्सन हैं तो 5 साल का 5 ईयर्स, और SC/ST कैंडिडेट हैं तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारी बात। आगे हम बात करते हैं एग्ज़ाम फ़ीस कितनी होने वाली है। तो SC/ST और PWD और एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन के लिए कोई फ़ी चार्ज नहीं है, और बाकी UR और OBC इनके लिए 295 रुपये चार्ज होने वाला है फ़ी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों एग्ज़ाम सिटी की। अगर बात करते हैं तो जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, 3 सिटी हम चूज़ कर सकते हैं। उसमें देखना होगा क्या कौन कौन सी एग्ज़ाम सिटी इसमें दी गई हैं, और हम 3 एग्ज़ाम सिटी चूज़ कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि कैसे एग्ज़ाम सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों, एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जनरल इंटेलिजेंसी, जनरल अवेयरनेस, एम्पलीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज चारों से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो 90 मिनट्स के होंगे। ये एक ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, और सिलेबस जिसमें अगर हम ग्रुप बी की पोस्ट की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस के ये टॉपिक रहेंगे जो इसमें दिए हुए हैं टॉपिक।
जर्नल अवेयरनेस की बात करूं तो इसमें भी टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ऐसे करके। और एम्पलीट्यूड की बात करें तो एवरेज, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शनल, ऐसे करके सारे एम्पलीट्यूड भी दिए हुए हैं। और इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश भी दी हुई है। और ग्रुप सी के लिए बात करूं तो ये टॉपिक दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक, काफ़ी सारे टॉपिक हैं, तो ये सारे टॉपिक दिए गए हैं। और जर्नल अवेयरनेस पे भी काफ़ी सारे टॉपिक दिए गए हैं, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी। और एम्पलीट्यूड की बात करूं तो एम्पलीट्यूड में थोड़े से टॉपिक ग्रुप बी की कंपेयर में थोड़े कम टॉपिक दिए गए हैं, जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड रिलेशन। आगे हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में भी दिए हुए हैं कि ग्रामर है, वोकैबुलरी है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन। आपके मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भेजी जाएगी यहाँ से। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि इसकी ओपनिंग डेट कब है, तो 18 दिसंबर 2023 की इसकी ओपनिंग डेट है। और क्लोजिंग डेट की अगर हम बात करते हैं, पोर्टल क्लोजिंग डेट की, तो 31 दिसंबर 2023 इसकी क्लोजिंग डेट है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा मौका है, काफ़ी सारी वैकेंसी है आप इंडियन नेवी से जुड़ने के लिए। तो बस दोस्तों, इस फॉर्म को फिल करके मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक को, जहाँ से ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। वहाँ से जाके आप फॉर्म फिल करके इंडियन नेवी के लिए बिल्कुल तैयारी करें, काफ़ी सारी वैकेंसी है। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।